और इससे लोगों को जिस किस्म की भी भ्रांति होती है उस भ्रांति को दूर करने के लिए अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। आप लोग इसी तरह से कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछते रहिए, अगले वीडियो में आपके जवाब देते जाएंगे। अभी क्रमबद्ध तरीके से सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। पहला सवाल है भावेश रंगारी, सर भीमा कोरेगांव केस का क्या हुआ? हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जस्टिस पटेल साहब के नेतृत्व में इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है और इंक्वायरी कमीशन के सामने हम अपनी बात प्रूव कर रहे हैं। इसलिए ये काम अभी इंक्वायरी कमीशन के अधीन है। जब तक इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। वैसे इंक्वायरी कमीशन के सामने जो विरोधी लोग थे उन लोगों के ज़बान से ही हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि भीमा कोरेगांव में जो फसाद हुआ था वो फसाद में भिड़े एक बोटे के लोग सहभागी थे, भिड़े एक बोटे सहभागी था और ये फसाद सरकार प्रायोजित फसाद था। दूसरी बात, राजकुमार यादव, पिछड़ी जाति के 52% आरक्षण बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा क्या? बताएं सर। जय मूल्यवासी। 52% ओबीसी को संघर्ष किए बगैर कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने इलाके में लोगों को और तमाम प्रकार के बैकवर्ड क्लास के लोगों को जगाने का काम करिए। बबलू बाबू, सर आप सभी बहुजनों के बड़े नेताओं को एकजुटता के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? ऐसे प्रयत्न महाराष्ट्र में बहुत लोगों ने किया, वो सारा प्रयास विफल हो गया। उसके बाद काशीराम जी ने जब प्रयास शुरू किया तो किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम चाहिए और सच्चा और ईमानदार नेतृत्व चाहिए। बस इसके आधार पर सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो लेवल पर और छोटे लेवल पर, मिडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो संगठन उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर साथ सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं, उनको साथ में लेकर पिछले बार 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवाया था। और इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और सफलता हासिल कर सकते हैं। कमलेश मालवीय, सर जय मूल्यवासी। धोबी जाति में अनेक संगठन बने हैं जो दिशाविहीन काम कर रहे हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए अपने संगठन में संत गाड़गे मोर्चा नाम का विंग बना सकते हैं क्या? कमलेश मालवीय, जिला संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। एक एक जाति का संगठन नहीं बनाया जा सकता, बल्कि विचारधारा के आधार पर समूहों का संगठन बनाया जा सकता है। गाड़गे महाराज की जो विचारधारा है वो हमारे महापुरुषों की ही विचारधारा है। उनको साथ में लेकर जरूर आगे बढ़ सकते हैं। राकेश कुमार आनंद, मान्यवर काशीराम जी द्वारा बनाई गई बीएसपी की पार्टी को सभी राज्यों में
आपका सपोर्ट और मजबूती प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है, इसलिए ऐसा होने की संभावना नहीं है। यदि आप बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मणों को निकालने का काम करते हैं तो इस दिशा में कुछ किया जा सकता है। नजरुल हुडा मोमिन, जय मूल्यवासी सर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। इसी अनुच्छेद 44 की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों के धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप किया जाता है। इस वजह से मुस्लिम समाज के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। आप किस तरह लोगों को इस मुद्दे पर समझाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करिए। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 44 संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको आधार बनाकर कोई कानून ज़बरदस्ती से नहीं बनाया जा सकता। दूसरा, कॉमन सिविल कोड अभी तक नहीं बनाया गया, और जब ये आर्टिकल बनाया जा रहा था जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर सहमत नहीं थे, तो उन्होंने संविधान सभा में ये आर्टिकल रखते वक्त जो भाषण किया था वो भाषण इससे सहमत ना होने का है, और वो रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपको उसका अभ्यास करना चाहिए। सचिन सरोज, जय मूल्यवासी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जमील अत्तार प्रोटान, उदगीर जिला, लातूर, महाराष्ट्र से। सर, मेरा सवाल है, अभी मीडिया ने तबलीगी जमात और हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ दिल्ली मौलाना साद साहब पर जो बवाल खड़ा किया है, उसके बारे में आप तबलीगी जमात के पूरे भारत के साथियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? तबलीगी जमात के लोग समझदार लोग हैं, उनको मेरे मशवरे की ज़रूरत है ऐसा नहीं लगता, मगर तबलीगी जमात के लोगों को जिस तरह से मीडिया के द्वारा बदनामी की जा रही है और योजना और प्लानिंग बनाकर ऐसा किया जा रहा है, उसका मुकाबला सारे देश के मुसलमानों को मिलकर संगठित रूप से करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया, ये बहुत दुख की बात है, ऐसा मेरा मानना है। इसका अभी तक कोई सबूत हम लोगों को रिटर्न में और उसकी आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। अजीत भारतीय, सर, क्या आपने कभी बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, अन्य बहुत सारी पिछड़े दलित संगठन को पत्र भेजकर एक होने की सलाह दी? मैं एक होने की सलाह देने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम समाज के लोगों को इकट्ठा करने के काम में 43 साल से लगा हुआ हूँ, और इसके तहत 31 राज्यों में 543 जिलों में और 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँवों में इतना विशाल संगठन खड़ा किया है। इधर उधर लोगों को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, संगठित करके काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अमनजीत कुमार, जय मूल्यवासी सर। अमनजीत कुमार सिंटू, प्रश्न है, दुनिया को समझा सकते हैं परंतु अपने माँ बाप से हार चुके हैं, मेरी बात समझ नहीं रहे, मार्गदर्शन करें। अगर आपके मदर फादर 60-65 साल से ऊपर के हैं तो उनको समझाने के झंझट में मत पड़िए। समाज में लोगों को समझाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, करिए। उस इलाके में जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी मदद लीजिए। तीसरी बात, राज्य लेवल के और राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में आप अपने मदर फादर को लेकर आइए। ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, अपने से समझ में आएगा। बालचंद्र देवड़ा, जय मूल्यवासी साहब।
क्या भारत देश में देश का चौथा स्तंभ यानी मीडिया आज स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष देशवासियों के सामने रखते हैं या दबाव में काम कर रहे हैं? आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्राह्मणवादी मीडिया है और ब्राह्मणवाद के समर्थन में काम कर रहा है। हनी सिंह, रिस्पेक्टेड सर, वाई बहुजन मुक्ति पार्टी स्टिल हैव नॉट सक्सेस टू गेट इवन सिंगल इन थ्रू आउट इंडिया? तो आपका सवाल सही है, मगर सफलताएं इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और ऐसे स्थिति में जब ईवीएम मशीन के द्वारा लोगों को जितवाया जा रहा है, हरवाया जा रहा है, और इसके हमारे पास सबूत है। सुप्रीम कोर्ट केस लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। वाई वी आर नॉट सक्सेस टू मेक स्टूडेंट्स ग्रुप्स इन 3 ओन यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, पंजाबी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर? आप हनी सिंह जी हमारे आंदोलन से दूर है। नहीं होते तो आपको पता चलता कितना बड़ा संगठन हमने स्टूडेंट लोगों का बनाया है। प्लीज गिव सम अबाउट न्यूज़पेपर ऑफ बामसेफ। हम डेली न्यूज़पेपर चलाते थे, अब उसको हम लोगों ने चलाना चालू रखा है, मगर वो केवल ऑनलाइन है। और अभी हमने पूरा जोर, पूरी ताकत, पूरी शक्ति हमने सोशल मीडिया खड़ा करने पर लगाया है। और आने वाले 10 साल में ये सोशल मीडिया ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप होगा, ऐसा हमारा यकीन है, विश्वास है। सचिन सरोज, जय मूल निवासी। जो जहर मुसलमानों के खिलाफ OBC SC ST के दिलों में बरसों से भर गया है, क्या उस जहर को उनके दिलों से साफ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है? प्रैक्टिकल तरीका बताइए। सबसे अहम बात तो ये है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के विरोध में ये जहर भरा, उसका रिसर्च करना होगा, और वो बातें कैसे झूठी है, वो झूठी बातें तमाम सबूतों के साथ बतानी होंगी। तीसरी बात यह है कि जो लोग झूठी बातें उनके दिमाग में डाल रहे हैं, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए पिकअप करना चाहिए, और लड़ना चाहिए तो इससे उनके सामने दिखाई देगा कि हम उनके समर्थन में लड़ रहे हैं और दुश्मन केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। प्रकाश हातला, सर जय मूल निवासी। सर मैं प्रकाश भूराराम हातला, बाड़मेर, राजस्थान से हूँ। मेरा सवाल यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया का महान अर्थशास्त्री माना जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया। इस संबंध में कोई संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा सकती है? लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी के ऊपर अपना आंदोलन चलाने के लिए आंदोलन का साथ दीजिए। आप बुद्ध को मानते हो या नहीं मानते हो? साकेत बौद्ध, बुद्ध का जो चतुसूत्री कार्यक्रम है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, उस काम के लिए हम पूरी की पूरी शक्ति और ताकत लगाकर काम कर रहे हैं। मंगल मजूमदार, सर ब्राह्मण लोग प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब को अंबेडकर टाइटल ब्राह्मण का दिया हुआ है, जानकारी दीजिए। झूठा प्रोपोगंडा करते रहते हैं, उनसे सावधान रहना जरूरी है। अविनाश कुमार गौतम, सर जय मूल निवासी। सर मेरा सवाल यही है, सैयद सूजा जो कि अपने आप को EVM हैकर बताता है, उसने 24 जुलाई 19 को अपने YouTube अकाउंट पर लाइव EVM हैक करके दिखाया, और अभी भी YouTube पर वो वीडियो है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सैयद सूजा जी ने हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश की थी, मगर हम लोगों ने उनको उनके साथ संपर्क करने की ज़रूरत नहीं समझी। वो यहाँ लड़ते लड़ते भागा हुआ आदमी है, और हम लोग इसी देश में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत चुके हैं, और आगे लड़ाई जारी है। प्रिंस साहब, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक न्यूज़ लाइव देखा था
जिसमें रविशंकर प्रसाद संविधान लेकर आए थे और वो बता रहे थे कि ओरिजिनल संविधान में भारतीय संस्कृति की तस्वीरें भी शामिल है। क्या वो संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है? क्या है सच? कृपया मार्गदर्शन करें। संविधान के कवर पेज पर अगर कोई फोटो या आकृति निकाली जाए तो ये कलाकार के द्वारा निकाली हुई आकृति है, ऐसा उसको कहा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू और ब्राह्मणों की थी, उन्होंने उस कॉपी को ऐसा करके पब्लिश किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये साधारण आदमी को बात समझ में नहीं आती है, उसका कोई कानूनी मतलब नहीं है, वो किसी आर्टिकल के तहत संविधान में नहीं लिखा गया है, ना उसको कोई कानूनी मान्यता है। रिंकू परमार, सर जय मूल्यवासी। मेरा सवाल यह है कि हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिराव फूले और हमारे महापुरुषों की किताबें आसानी से मार्केट में मिल नहीं रही है। बामसेफ के द्वारा हमें ओरिजिनल बुक्स मिल सकती है क्या? क्योंकि मार्केट में जो बुक्स मिल रही है उसमें सही हिस्ट्री नहीं बताई जाती। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हमारे सेंटर्स पर जो अलग अलग जगह पर है उनसे आप संपर्क करिए, उनके द्वारा ये लिटरेचर आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है। नंदराम तन्वी, सर जय मूल्यवासी। आरएसएस द्वारा गाँव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महोत्सव मनाने की इस वर्ष से शुरुआत की गई है। इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है, उचित मार्गदर्शन कीजिए। वो बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाएंगे और प्रचार आरएसएस की विचारधारा का करेंगे, ये षड्यंत्र करने के लिए कर रहे हैं, उसे सावधान रहिए। शंकर पारीकर, जय मूल्यवासी, जय मल्लार। धनगर आरक्षण के लिए आप क्या कर सकते? धनगरों को मंडल कमीशन के अधीन बाकायदा आरक्षण मिला हुआ है। अगर मंडल कमीशन का आरक्षण में ABCD का कैटेगराइजेशन कर दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अजय पटेल, जलियांवाला बाग की सच्चाई बताइए। ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और वो डॉक्यूमेंट्री अध्ययन आप कर सकते हैं। भारत सिंह लूनीवाल, जय मूल्यवासी सर। जब तक वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। प्रश्न ये कि क्या ये संभव है? भरत सिंह लूनीवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, बसपा विधायक प्रत्याशी, धौत स्पीकर, राजस्थान। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, ये बात सही है, मगर वर्गविहीन समाज राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर नहीं होगा, ऐसा करना होगा। राज कपूर बौद्ध, जय भीम जय। सर मुझे DNA की जांच की पूरी रिपोर्ट चाहिए। क्या है DNA की सच्चाई? हिंदी में DNA का रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जल्दी ही विस्तार से जानकारी मिलेगी। सुरेंद्र कुमार तुमराची, सर सादर सेवा जौहर, जय मूल्यवासी सर। संविधान के अनुच्छेद 13 क में आदिवासियों को रूढ़ि अथवा प्रथा विधि का बल प्राप्त है। रूढ़ि प्रथा और विधि का बल क्या है? कृपया इसका पूरा मीनिंग विस्तार से बताने का कष्ट करें। आदिवासियों को अपने कस्टमरी लॉ के अनुसार अपना जीवन यापन चलाने का अधिकार संवैधानिक रूप से दिया गया है। पेशा एक्ट आदिवासी इलाकों में लागू किया गया है और ये कानून आदिवासियों को परेशान करने के लिए किया गया है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, अगले वीडियो में जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।